हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। तो भाई कल आपका मैथ का एग्जाम है और आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपको यहां पर ऐसे मिल जाएं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। भाई जैसा कि पिछला जो एग्जाम था एमपी बोर्ड का, उसमें जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें काफी क्वेश्चन सेम टू सेम एमपी बोर्ड के मेन एग्जाम में आए हैं। तो भाई बिहार बोर्ड वाले बच्चों को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है कि पेपर लीक हो गया, ये मान लो कुछ क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल ही जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि बाकी और बोर्ड्स नहीं कर सकते, बाकी और बोर्ड भी ये क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लें ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ एक और बात कि भाई जब आपका मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स की एग्जाम क्लास हो रही है, साइंस का एग्जाम होगा साइंस की क्लास होगी, एसएसटी का होगा एसएसटी की होगी, इंग्लिश का होगा इंग्लिश की होगी। सारी क्लासेस आपकी इसी चैनल पर होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए देखो फटाफट से रिकैप करते हैं, ये तो क्लास 9th में आता था, है ना। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि दो तरह के डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और एक और होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जिसमें क्या होता है सर, उसके अंदर सर एक चीज बहुत कॉमन होती है, क्या, वो नीचे नंबर रिपीट नहीं होते और वो इररेशनल होते हैं। तो यहां पर एक बात बताते हैं कि भाई मान लीजिए न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर आता है तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर मान लीजिए ये नहीं आया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो चेक करते हैं। तो 2 की पावर 0, m और n नेचुरल नंबर है ना, तो ये तो क्या है, टर्मिनेटिंग है। कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग है। फिर ये वाला, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर ये वाला सर 7 की पावर आ गई, ये वाला टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो आंसर तो यही होगा ना, क्रॉस क्यों कर रहे हो, आंसर यही होगा। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट देखो, वीडियो को लाइक कर देना यार, ये नहीं कि लाइक नहीं करो, लाइक नहीं करोगे ना तो सोच लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। भाई सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो भाई आपको पता है हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, रिलेशनशिप पढ़ा था, है ना। अब तो भाई रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं ना, अब तो वैलेंटाइन डे निकल गया, है ना। रिलेशनशिप पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, याद है सबको। अब इसके अंदर देखो, पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, है ना। अब a और b की वैल्यू पता है आपको, c की वैल्यू पता है। आपसे पूछा क्या है, सम पूछा है। सम क्या होगा सर, सम होगा सर अल्फा प्लस बीटा, ये वाला। तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी के लिए माइनस 5/2। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। अब कुछ बच्चे क्या माइनस ध्यान नहीं देते तो आंसर ये कर देते हैं, पर ये गलत है साहब। ठीक है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा डी फॉर 2 एप्पल, है ना। चलो अगला सवाल फटाफट चलते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज -3, भाई एक रूट दिया है, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू दी है आपको -3, आपसे पूछा p क्या होगा। तो क्या करते हैं सर, अगर रूट्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि इफ अल्फा इज द जीरोस और द रूट ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जो अल्फा है उसको पुट कर दो, इक्वल टू 0 आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। तो आपने यहां पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू -3 करते हैं सर, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखो सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2 2 जा 2 3 3 3 जा 9, है ना, और 9 2 जा 18 प्लस ये माइनस जाएगा -3p और ये -3, तो इसको माइनस कर दो यार, क्या हो जाएगा, अब बोलोगे 15 बचेगा। -3p इज इक्वल टू -15, तो कैंसिल कर दोगे तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 5। क्या आ गई p की वैल्यू 5, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, आपको आंसर देते रहना भाई, है ना। चैट में आंसर चाहिए सबका, अगर चैट में आंसर नहीं आएगा ना तो तुम्हारा चैट खराब हो जाएगा। ठीक है, चैट मतलब एग्जाम खराब हो जाएगा यार। ठीक है, तो करते रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करिए फटाफट, पढ़ते हैं जब तक क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, भाई ये अल्फा बीटा जीरोस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। अभी पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, है ना, और अल्फा बीटा होता है c/a। तो यार आंसर तो वैसे ही आ गया, c/a, दोनों पॉजिटिव। आप बोलोगे c/a मतलब c आंसर हो गया। ठीक है,
ये आ रहा सबका आंसर? चलो आंसर ये आ रहा ना, बोलो बोलो हाँ हाँ सर। चलो अगला सवाल, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट होता है सर डी बोले तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, श्रीधराचार्य रूल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो यही नाम से जानते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में या बाय 2a। तो ये जो अंदर मटेरियल है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डी। तो डी निकालने को बोला है इसने, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या जाएगी? बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 16 माइनस 5 फोर 20 प्लस ओहो 22, ये तो 40 हो गया भाई साहब। तो नेगेटिव आ रही है, तो आप बोलो कितनी आएगी? माइनस का 24, माइनस का 24, बी इज द आंसर। ठीक है, सही है, पक्का। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका रूट क्या है? अब यार देखो, आपको रूट निकालने आते हैं सर, नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। 0 पुट करो 2 बचेगा, -1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 और 1 बचा रहे सर 0 आ गया है ना। ये 0 नहीं आएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा है ना। तो सॉल्व करके देख सकते हैं, और चाहें तो आप इसका डायरेक्ट ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि ये कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए है ना। तो आप बोलोगे सर इसको स्प्लिट कर दो, कैसे करें? -2x प्लस x, या फिर सॉरी दोनों माइनस आएंगे यार, प्लस नहीं आएंगे। -2x माइनस एक्स ही ले लो पहले, और -2x इधर ले लो ताकि एक जैसे हो जाएंगे, और ये एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा तो बचा x - 1, और यहाँ बचेगा x - 1 है ना। तो यहाँ पे बोलोगे -2 से लिख दो, तो आपके पास x - 1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या? x - 2। अब बताओ x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। अब चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। 2 कर रहा है, 1 तो कर ही नहीं रहा, -1 है वो तो, है ना। क्लियर, सही है। चलो अब ये वाला आंसर दो यार, ये तो कर लोगे, आसान है, क्यों कर लोगे ना। 2-4 बच्चों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रो ही देंगे अभी कि सर ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं सर? 154 बट्टे क्या मतलब ये फैक्टराइजेशन वाला जो साइन है 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 ही आएगा। फिर 2 तो होएगा ही नहीं सर। फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो भाई 2 इंटू 7 इंटू 11, आंसर हो गया C फॉर कैट, C फॉर कैट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज इक्वल रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यार यहां पर आपको ये पता होना चाहिए इक्वल रूट्स क्या होते हैं। पता है आपको? पता है? बताओ चैट में, बताओ। पता है मुझे? पता है सर हमको। कैसे पता है सर? हमें ये पता है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं ना, और d की वैल्यू इक्वल टू 0 तो 2 रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो d की वैल्यू लेस देन 0 करते ही क्या हो गया? आप बोलोगे d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो ये नो रियल रूट है ना। बिल्कुल सही है। तो लगाओ सर, दिमाग लगाओ, क्या बोला? इक्वल रूट, डी की वैल्यू 0, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ सर बी की वैल्यू क्या है? -3 के मतलब प्लस 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 है ना, 4 4 16, तो हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इक्वल टू 0, 16 बटे 9। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3, लेकिन प्लस माइनस 4/3। तो जब भी रूट को करते हैं सॉल्व तो 2 वैल्यू आती है, प्लस माइनस 4/3, और आंसर हो गया डी। सही है, इसको ध्यान रखना, कई बच्चे अटक जाते हैं। अब इसमें तो ऑप्शन ही सारे दिए तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव होता तो दोनों आंसर लिखते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 एंड द प्रोडक्ट इज -15। अब यार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -15, सॉरी +2, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15 है ना। ये वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपने एक तरीका पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तरीका पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2x माइनस 15, आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो सबका आंसर ये आ रहा है, आगे चलते हैं।
अच्छा मार्क तो कर दो, आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 3x एंड x 4x प्लस 1 आर इन दी फॉर्म ऑफ AP, ये AP है तो आपको वैल्यू बतानी है x की। तो AP के लिए एक चीज याद होनी चाहिए सर, AP जैसे A1 A2 A3 ऐसे होता है, तो आप बोलते हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, तो कर दो इसमें। आपने कहा था 3x माइनस, एक मिनट, 3x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3x, सही है। अब आप सॉल्व कर दो यार, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x, तो आप बोलोगे हो जाएगा 2x माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 1, इस x को ले जाओगे तो हो जाएगा सिर्फ x, और इसको ले जाओगे उधर तो हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ऑप्शन सी सही है। क्लियर। देखो क्वेश्चंस को करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट था, डी की वैल्यू निकालनी आती है, हाँ आती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता है कि सही A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 सभी तो डी बराबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे ना। चलो आगे चलते हैं, tan 30 sin 60 sin 30 cot 60 और cosec 30, इनकी सबकी वैल्यू याद है, सबको याद है, टेबल बनाना सिखाई हुई है, नहीं देखिए तो भाई वीडियो डाला हुआ है मैंने, उस पर देख लेना, ठीक है। tan 30 1/√3 है ना, इंटू साइन 30 1/2, cot 60 1/√3 और cosec 60 मतलब इसी cosec 30 इसका उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया 1/3 बी। चलो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। अब यार मैंने एक फॉर्मूला बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि नेचुरल नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 कुछ ऐसे करके होता है क्या, और ऑड नेचुरल नंबर होता है ना तो डायरेक्ट n स्क्वायर कर देते हैं, याद है क्या? अगर नहीं याद है तो याद कर लो कि जब भी ऑड नेचुरल नंबर की बात होती है तो डायरेक्ट n स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा सम के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, पहला क्या होगा, पहला ऑड नंबर 1 होगा, है ना, d की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, है ना, और लास्ट टर्म क्या होगी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, या तो निकाल लो, है ना, और नहीं निकाल पाओ तो कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर n की वैल्यू कितनी है 10, तो आप यहाँ से बोलोगे a10 इज इक्वल टू a प्लस 9 मतलब 10 1 प्लस 9 इंटू डी, है ना, तो आप बोलोगे हो जाएगा 18 प्लस 1 19, है ना। अब सम निकालना है तो आप बोलोगे s10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 1 प्लस 19, कितना हो जाएगा 20, और ये कैंसिल करा तो आ गया 100, और देखो n स्क्वायर करते तब भी 100 ही आएगा, है ना। तो ये ट्रिक है, याद कर लो, एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाती है, जल्दी आंसर करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास क्या कितने क्वेश्चन आएंगे यार, इतने सारे क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन करने होते हैं ना ऑब्जेक्टिव के, अटक जाएंगे, तो हमें आनी चाहिए ट्रिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 24/5, टू लाइन्स कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग क्या होगी आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए तीन कंडीशन, a1 अपॉन a2, याद करा देता हूँ यही, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होते हैं तो होता है इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग, जिसमें आप बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको कहते हैं पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको कहते हैं हम क्या, कोइंसिडेंटिंग मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो जाएगा 5/3, है ना, इक्वल टू 15/9 मतलब 5/3 और 28, और ये ऊपर चला जाएगा 8 इंटू 5 अपॉन 24, तो इसको काट दोगे तो 5/3 आ रहा है ना, तो सब इक्वल है, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसने कहा है इंटरसेक्टिंग विद अदर एट वन व्यू पॉइंट, तो ये तो है नहीं, नन ऑफ दिस भी है नहीं, पैरेलल भी है नहीं, तो इंसिडेंट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर 30 एंड कॉट स्क्वायर 60, भाई 10 और कॉट की ये 60 30 पे वैल्यू सेम ही तो होती है साहब, ये 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का
स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कुछ नहीं करना साहब, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व कर देना है ना। कैसे सॉल्व करते हैं सर, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 2/3, सिंपल, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। द एरियाज ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 36:49, मतलब कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 36/49। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई मतलब प्लूरल, दो दो रेडियाई होता है तब, तो आप लोग हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 36/49। तो आप बोलोगे सर ये पाई तो पाई चला गया, तो आप बोलोगे R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36/49। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36/49 R1 अपॉन R2, तो आपके पास आ जाएगा 6/7 R2, 6/7। कौन सा ऑप्शन है, बी। क्लियर सबको। चलो अगला सवाल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट P एट द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ 12 सेंटीमीटर, है ना भाई, टेंजेंट की लेंथ है। अब आप फॉर्मूला बताओ, मतलब सीधे सीधे आंसर बता दो जल्दी से यार, चैट में आंसर कर दो, मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम बना दिया मैंने, ये है इस तरीके से, है ना, इसकी लेंथ है 12, ये है सेंटर, ये है R और ये है 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखना ना भूले यार। वैसे तो ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास आ जाएगा रेडियस स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 आएगा R स्क्वायर, तो R की वैल्यू आ जाएगी +-5, पर -5 तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन जो है ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, आपके 9th के टॉपिक पर, मतलब 9th के लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। देखो एक ट्राइंगल दिया है, आप आंसर दो भाई कमेंट में जब तक मेरे को, है ना। मान लीजिए PQR, ठीक है। अब आपसे बोला है QR एक्सटेंडेड अप टू S, QR एक्सटेंडेड अप टू S सच दैट PRS इज 150 डिग्री एंड PQR इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, कैसे निकालोगे, निकल जाएगा, अरे निकाल लोगे यार, बहुत आसान है। क्यों, सिंपल है तो, क्यों सर बहुत आसान है सर, क्या करोगे सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाला सम और ये वाला दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे x + 50 80 इज इक्वल टू 150, ये उधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 70 डिग्री, x की वैल्यू 70 डिग्री, सही है, x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू सर्कल एंड द ओल्ड सर्कल, क्या करेंगे सर, रेशियो ऑफ द न्यू, तो पहले तो क्या है, रेडियस क्या है R1 R, R2 क्या है ना, O और N लिख देते, चलो O और N इज 2R, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, एरिया, है ना, A ओल्ड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे πr², A न्यू आप बोलोगे सर π2R का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये π4r², मतलब 4πr², ठीक है। आपसे पूछा क्या, न्यू वर्सेस ओल्ड, तो न्यू मतलब AN अपॉन A ओल्ड, मतलब 4πr² अपॉन πr², ये काट दो, 4:1 आंसर आ गया आपका, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सही है, सिंपल है भाई क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है ना। चलिए तो आपको चैट में आंसर करना है अब इस वाले क्वेश्चन का कि सेंट्रॉइड क्या होगा। अगर आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी याद कर लेंगे, चलो पूरे कोऑर्डिनेट के तीनों फॉर्मूले याद कर लेते हैं ना। देखो मुझे पता है कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले याद होने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, भूल जाते हैं सर बार बार, और वो M और N में तो मतलब तौबा तौबा तौबा, ऐसे ही होता है ना। क्यों, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो
अगर मान लीजिए आपसे कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करना है सर? फॉर्मूला याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि अभी तक आप क्या करते थे, अगर आप राइट हैंडी हो तो आप राइट हैंड से लिखते हो, राइट हैंड से लिखते हो, है ना। अगर मान लो मैं आपके आंखें बंद कर दूं और आपके कान खुले और हाथ चल रहे हैं, तो कोई डिक्टेट करेगा तब भी लिख दोगे। तो आप क्या करो, आप लेफ्ट हैंड से लिखो फॉर्मूला। सर ये कौन सा लॉजिक है? जब राइट से लिख सकते हो तो लेफ्ट से लिख सकते हैं। लेकिन जब राइट हैंड से लिख रहे हैं तो हम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत एक्सरसाइज हो चुकी है, तो खटाखट लिख देंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा, हमारा दिमाग, हमारे कान, हमारे आंख, हमारे हाथ, सबको फोकस करके लिखना पड़ेगा। और जब आप फोकस करके लिखोगे तो वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी और बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो कम से कम 4-5 बार ट्राई कर लो लेफ्ट हैंड से लिखने की, और जो लेफ्ट हैंडी है वो राइट कर लेना। ये नहीं हो कि यार लेफ्ट हैंड वाले बोले सर हम तो लेफ्ट ही है, लेफ्ट वाले राइट से लिखें और राइट वाले लेफ्ट से लिखेंगे तो पक्का ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला याद कराता हूं मैं एक बार ताकि आप लिख भी लोगे। तो पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ा सबने? क्या आता है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1। कुछ m1 m2 लेते हैं, कुछ mn लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m प्लस n। और y के लिए भी सेम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये m है। और सेंटरॉइड के लिए, सेंटरॉइड के लिए क्या होता है सर? सेंटरॉइड होता है g x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। चलो लगाओ, 4 प्लस 0 प्लस 5 8 बाय 3, 4 प्लस अच्छा 9 बाय 3, सॉरी 9 बाय 3, और 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 बाय 3 कैंसिल आउट हो रहा है सब, तो आप बोलोगे हो जाएगा 3, हो जाएगा 5, 3,5 बी आंसर। ठीक है, अब हो जाएगा याद, कर लेना जो ट्राई कर ट्रिक बोलिए जो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से कमेंट में दे सकते हो, बहुत सिंपल सवाल है ना। हेमिस्फीयर का सवाल है, फॉर्मूला याद है भाई? देखो एक बार फॉर्मूला याद कर लो, अगर नहीं याद है तो जैसे कि सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया का होता है पहले तो सी एस से क्या होता है 2πr/h, है ना। और अगर टोटल सरफेस एरिया तो πr स्क्वायर कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, ऐसे कोन में πrl और πr प्लस वो जो कर देंगे क्या बोलते हैं बेस एरिया, है ना। हेमिस्फीयर में तो 2πr और नीचे फिर πr स्क्वायर, स्फीयर में 4πr स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए इसका हो जाता है πr स्क्वायर h, कोन का होता है 1/3 πr स्क्वायर h। जैसे सही से फॉर्मूला याद है, हेमिस्फीयर का 2/3 πr क्यूब और स्फीयर के लिए 4/3 πr क्यूब। यही होते सारे फॉर्मूले, मुझे तो रट्टे हुए लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, है ना। चलो वॉल्यूम का रेशियो दिया है, वॉल्यूम v1 अपॉन v2 ऑफ हेमिस्फीयर। आप बोलोगे सर ये होता है 2/3 πr क्यूब अपॉन 2/3 πr 2r1 और ये क्यूब, तो ये सब तो कट जाएगा। तो v1 अपॉन v2 दिया 27 अपॉन 64। आप बोलोगे सर इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो आपको पता है क्यूब क्या होता है, ये होता है 3 और ये होता है 4, है ना, r1 अपॉन r2। अब आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया, आप बोलोगे cs से 1 अपॉन cs से 2, तो आप बोलोगे हो जाएगा 2πr स्क्वायर r1 स्क्वायर 2πr2 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल, तो r2 और r1 क्या हो जाएगा 3 और 4 का होल स्क्वायर 9/16, 9/16 बी ऑप्शन। ठीक है, सही है। चलो आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री, सर देख के डर लग गया है, ट्रिग्नोमेट्री से देख के डर लग जाता है भाई। ये दिया हुआ है आपसे और पूछा गया है ये, तो आप एक काम करो cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर कर दो। कर दिया स्क्वायर, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 16। आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 होता है ना, ये तो 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 2 बोले तो 14। सी आ गया। चलो अगला सवाल, अब फटाफट आंसर कर दो यार, बहुत सिंपल सवाल है, एंगल भी 45 दिया हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? हाँ, ये तुम्हारे ना मॉडल पेपर में क्वेश्चन है ये, ठीक है, और पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन सर? हाँ सर,
सर ये है बिल्डिंग, ये है सन, ये किसकी 35 मीटर टावर की हाइट दी हुई है और ये 45 दिया है, तो आप बोलोगे सर क्या बोलोगे, ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 मीटर आ गया आंसर, 35 मीटर डायरेक्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है। हाँ 30 डिग्री दिया होता तो 1/√3 हो जाता, 60 डिग्री दिया होता तो √3 हो जाता, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है चलो, अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम ईयर, एक मंथ सिलेक्ट करना है किसी भी साल में कितने महीने होते हैं साहब, बताओ कुछ बच्चे मेरे को ना एक दिन चैट में लिख रहे थे कि 12 होते हैं, तुम लोग बताओ कितने होते हैं, बता दो यार। यहाँ पे अभी पता है कुछ लोग लिखेंगे 12 10 है ना भाई, 12 होते हैं। ठीक है 12 महीने होते हैं, तो आपके टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम 12। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अप्रैल और जून, अप्रैल और जून, अप्रैल जून मतलब 2 ही महीने है, 2 ही महीने अप्रैल जून, आउटकम फेवरेबल क्या है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रैल एंड जून 2/12 1/6 बी। ठीक है अप्रैल से जून नहीं है वो, अप्रैल और जून है, अप्रैल 2 जून होता था, अप्रैल मई जून, फिर 3/12 हो जाता है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इफ द सॉल्यूशन ऑफ, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, भाई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक तो क्या आसान क्वेश्चन थे, थोड़े से अब है ना ऊपर जाने वाला है ना। चलो तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, अब चैट में फालतू बकवास नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है चलो, तो सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस, लिख देता हूँ मैं यहाँ 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 bx माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अरे भाई चलो यार क्या कर रहे हो, इज इक्वल टू 3। ठीक है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करो, ये हो जाएगा 3 प्लस 2a इज इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाओ तो a की वैल्यू आ गई -1 है ना, ये -2 और डिवाइड किया तो -1। ठीक है फिर यहाँ पे पुट करते हैं 1b मतलब सिर्फ b माइनस 2 × 2 4 इज इक्वल टू 3, उधर लाओगे ऐड हो जाएगा यार, ये तो माइनस तो ऐड हो जाएगा सर। ठीक है तो ये हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा 7, तो b की वैल्यू आ गई 7, a और b की वैल्यू निकाल दी, यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में और आपने ये निकाल दी इसमें। ठीक है ये दोनों निकल गई है। ठीक है क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो बता दो। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है शांति से ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए अब चलो भाई अगला क्वेश्चन करो फटाफट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है एग्जाम में आ सकता है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है तो क्या है सर ये, सर देखो इसमें साइन और स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, हाँ तो सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या, हाँ यार तो एक काम करो, इसको पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अब बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिया हुआ है, ये तो गया काम से। और ये क्या होता है सर, अरे सर ये तो 1 होता है, आइडेंटिटी है, तो 1 इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब देखो कितना तीन स्टेप का सवाल था, लेकिन इसमें हम क्या सोचते, ओ भाई ये इतने सारी पावर आ गई है, हम कैसे करेंगे, हमने तो स्क्वायर पढ़ा है, तो भाई और माइनस देख के और दिमाग खराब होता है कि हमने तो प्लस पढ़ा है। ठीक है तो ऐसे सोचना नहीं है, बस आपको पेन चलाना है एक बार, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में कुछ भी करो करना है। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड फाइंड द, अच्छा पेरीमीटर निकालना है, ओ भाई पेरीमीटर निकालना है इसका, ना मैसेज एरिया निकालना है। अच्छा तो R कितना होगा, आप बोलोगे 12 हो जाएगा, 12 होगा ना R 12, तो निकाल दो पेरीमीटर क्या होगा, आप पेरीमीटर होगा ये 2πr और ये है, ये तो 2πr प्लस R क्यों होगा 2R होगा, तो P इज इक्वल टू 2πr प्लस
क्या 2r 2 इंटू 22। अच्छा 2 क्यों रहेगा, अब तो पाई रह जाएगा ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, अब 2 नहीं रहेगा, 2 तो तब होता है जब पूरा होता है ना, 2 तो जब होता है जब पूरा होता है, अब तो पाई आर ही रह गया, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 12 प्लस 24। तो आप बोलोगे सर ये 3.14 होता है, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं 3.14 लेके 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 36 पॉइंट समथिंग समथिंग, 37 के आसपास मान लो, 37, और ये कितना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 24, ठीक है, ऐड कर दो यार इसको, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 61 पॉइंट समथिंग आएगा, 61 पॉइंट कुछ ना कुछ ले लो अप्रोक्सीमेट में, 61.7 समथिंग आएगा ये ना, 7 सेंटीमीटर। तो ये याद कर लेना, मतलब कैलकुलेशन कर लेना, इतना कुछ है नहीं, ठीक है, कर लोगे पक्का ना। चलो आ जाओ। ओ भाई ट्रिग्नोमेट्री की तो झड़ी लगी हुई है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इस साल ऐसा कैसा आ सकता है, कुछ नहीं है। देखो अब इस बार मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि क्या बता रहा हूं, कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है सर। तो पहली चीज इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरी चीज आपसे डिग्री जो होती है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैल्यूज के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन जो प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा वो या तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस मतलब इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से आएगा, या फिर हो सकता है साइन कॉस टेन की आइडेंटिटी से, कॉसेक सेक टेन कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो तो भाई क्या करें सर, साइन कॉमन ले लें इसमें, सबसे पहले काम करो साइन थीटा कॉमन लो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन लिया आपने यहाँ पे, क्यों, तो यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करें, अब अटक गए, अब देखो आपको बताया मैंने अभी बोला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 तो लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दो, कर देते सर, ये तो हो जाएगा tan थीटा, इसको tan थीटा लिख दूं, यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ बचा 1 की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ ये माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में तो प्लस होता ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा, यहाँ पे करते हैं टेन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो ये माइनस है तो माइनस पढ़ो, ये प्लस हो जाएगा तो ये भी क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, बचा क्या टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। यही पूछा है क्या, देखो पूछा भी यही है, पूछा भी यही है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। बिहार वाले बाबू, ओ बिहार वाले बाबू, ओ भैया गर्दो उखाड़ देंगे ना आज तो, अब तो उखाड़ दोगे कि नहीं उखाड़ोगे, हाँ ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट 2, -2, 3, -3, 8 एंड 1, -1, 4 आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या होता है सर, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करने चाहिए, मान लो A B C है ना, A B C, तो AB + BC = AC होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो आपने कहा सर ये 2AB का डिस्टेंस निकालते हैं, √x², मतलब ये होगा 2 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 8 - 2 बोले तो +2 मतलब 10 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा यार, ये तो है ना, √125, ठीक है, इसको अभी भी डाल दो, बाद में ला देंगे। 125 तो समझते हो आप क्या होता है, 25√2 है ना, √2 होगा क्या, 25√5 होगा सॉरी, है ना, क्योंकि ये तो क्यूब है ना। फिर इसको करते हैं 1 माइनस तो ये हो जाएगा 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC = 1 - -3 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 बोले तो 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 2 2 = 4, 16 हो जाएगा 20 क्या होगा, क्या बोलेगा 2√5, ये कितना है 5√5, AC की वैल्यू निकालो साहब, 2 - 3 मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 बोलेगा 6 का स्क्वायर, 3 9 और 9 के बाद ये हो गया 36 मतलब 45,
45 आप बोलोगे 9 है ना, 5 से 45 तो आप बोलोगे होगा 3√5। तो आपको अगर मैं कहूँ कि ये ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी आ रहा है क्या, 5√5 2√5 प्लस 3√5। अब लोग क्या √5 देख के डर जाते हो, ये देखो। तो आपके पास जो लाइन है ये ए बी है और ये पॉइंट सी है ना, तभी तो देखो ना बी सी प्लस ए सी, अच्छा बी सी प्लस ओ सॉरी बी सी प्लस ए सी, तो ये पॉइंट भी गलत है, मतलब ए बी, ओ भैया ए बी और बी सी और ए सी, तो सी बीच में आएगा, हाँ सी बीच में आएगा है ना, सी बीच में आएगा, सही तो बनाया था। ए सी इसको और इसको प्लस कर दिया तो आ गया ये, सही है, क्लियर है। चल आगे चलते हैं, अगला सवाल बताओ भैया, मान तो बताओ फटाफट, जल्दी आंसर करो। आंसर जावे चेट में, और कुछ जावे, आंसर जावे चेट में, दिमाग खराब नहीं करना, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट, वरना लड़ाई हो जाएगी आज। देख लो भैया, अब तो एग्जाम में फुल मार्क्स आने चाहिए, आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे ना, पक्का ना, देखते हैं। चलो क्या करें सर, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, थीटा की वैल्यू कितनी है 30। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता क्या है, आप बोलोगे सर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 बटे 360 इंटू ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 क्यों हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू कितनी ले गए 3.14 ही ले लो, इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4/12 बोले तो 4 इंटू 3, तो ये तो काट दोगे, ये 3 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 1.04, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कुछ बच्चों ने है ना 22/7 रखा होगा तो उसका 4.19 आ रहा होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात बता देता हूँ, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू जब 3.14 रखनी है ना तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 22/7 रखने के पीछे एक लॉजिक ये है कि जहां पर रेडियस की वैल्यू 7 का मल्टीपल हो, है ना 7p, तो ही करो, है ना, वरना 3.14 रख लो, कोई इशू नहीं है। 10 है तो बहुत ही बढ़िया है, रेडियस 10 है, 25 है, 100 है, तो 3.14 रखना बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब, इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बेट लगा के कह देता हूं 100% इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आना है। भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूं, ये पक्का इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या तो ऐसा आएगा कि ये डिफरेंस वाला हो गया, ऐड वाला हो गया, कुछ भी हो पर आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। करो सॉल्व, करो सॉल्व। ये मोटर बोट है भाई, है ना, यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है। मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर। पहली बात तो ये सर, ये लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर आप बोलोगे सर लीनियर काहे, लीनियर तब होगा जब बोट की और स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी हो, लेकिन यहाँ बोट की स्पीड दी है स्टिल वाटर में, मतलब ये है क्वाड्रेटिक, है ना। तो आपको बोट की स्पीड दी है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसे लिखकर आनी है। अब देखो क्या बोला है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट। भाई ये ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा ले रही है, नीचे आने में कम ले रही है ना 24 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट फॉर अपस्ट्रीम क्या होगा। आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितना है 24, है ना, है ना, स्पीड ये है। अब बोट अगर ऊपर जा रही है, पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जा रही है, तो अगर इसकी कितनी थी 18 से तो ऊपर जाएगी नहीं, कम होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां बोलेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो
स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट फॉर अपस्ट्रीम, आप बोलोगे सर 24 है ना डिस्टेंस, तो 24/18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा सॉरी सर ये तो टाइम हो जाएगा ना यार, 18 माइनस एक्स होगी, सॉरी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। और बोट की डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगी, आप बोलोगे 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। ऊपर जाएगी तो पानी धक्का देगा तो बोट की स्पीड कम करेगा एक्स से, बोट भी जा रही है नीचे, पानी भी जा रहा है नीचे, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना। ठीक है, चलो अब टाइम की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं कि टाइम मान लो ये t1 और t2 मतलब t अप और t डाउन इक्वल टू 1 आवर है ना। तो t अप कितना होगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां से बनेगी एक इक्वेशन जो आपका दिमाग हिला देगी। इसको कैलकुलेट तो खुद से ही करना चाहिए यार, मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने मन से खुद से कैलकुलेट करो। करना क्या, देखो मैं हिंट देता हूं, आप करो। ये 24 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 18 प्लस एक्स है ना माइनस 18 प्लस एक्स, ठीक है, और नीचे बन जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यार ये इक्वेशन आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से ये 18 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर मुझे कमेंट में करोगे। कमेंट में अगर आपने आंसर नहीं किया तो देख लो यार, मैं पाप दे दूंगा, श्राप लगेगा, बता रहा हूं। एग्जाम में पास होना है कि नहीं होना है। बिहार बोर्ड में इस बार बच्चों ने इतनी बढ़िया रैंक लाए थे, ठीक है, इस बार के जो बोर्ड के बच्चे थे, बिहार बोर्ड के, मतलब 10 में से 6 बच्चों की मेरिट में लिस्ट आई थी, है ना। अगर आपकी नहीं आई ना, नाक कट जाएगी भाई, ठीक है, कर लोगे ना। चलो चलिए तो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड का। यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मोड पूछा है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो कभी भी गलती मत करना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 25, 40 माइनस 25 15, इसको माइनस किया तो कितना बचा 20, इसको माइनस किया तो 15, इसको माइनस किया तो 20, इसको माइनस किया कितना बचेगा 30 और ये 35, इसको माइनस किया तो कितना बचेगा 65 और इनको माइनस किया तो बचेगा 40। सही है, सही निकाला, चेक कर लो एक बार। आई होप क्लियर है ना। 40 में बचेगा 50 बचेगा यार, सॉरी यहाँ 50 आएगा, है ना, करेक्ट कर लेना भाई। 45 और 5 50 हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है ये। अब क्या करते हैं सर मोड निकालने के लिए, सर पहले फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे मीन मीडियन मोड सिर्फ के फॉर्मूला याद होने चाहिए। मोड का फॉर्मूला बता देता हूं, चलो। मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 65, तो ये हो गया आपका f1। तो f2 इससे पहले, f0 इससे पहले वाला और f2 इसके बाद वाला, ठीक है। तो हो जाएगा मॉडल क्लास 60 प्लस, इधर लिख देते हैं 60 प्लस 65 माइनस 35, है ना, अपॉन 2 इंटू 65 मतलब 130 माइनस 35 माइनस 40 इंटू h कितना होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 10, ठीक है। सही है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 60 प्लस 30 अपॉन, हो जाएगा 130 में से या 95 में से 40 गया तो बचा 55, है ना, ऐसे कुछ बचेगा 30। एक बार जोड़ लो इसको, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 75 और ये 65 बचेगा भैया, है ना, 65 इंटू 10, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 66.67। कितना आएगा
66.67 ये आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया भाई। अब आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना इसका आपको आंसर करना है कमेंट में, याद रखना है। ठीक है, क्लियर कर दोगे? ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही है। ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है इसको आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कर ले, और आपका एग्जाम होने के बाद कमेंट में एक बार मुझे जरूर बताया कैसा गया एग्जाम, और चाहो तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, है ना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और साइंस एसएसटी इंग्लिश के लिए भी आपकी क्लास लगेगी। ठीक है, तो हम तब क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चों।